नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में हम विश्व का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक लेंगे, अमेरिका की क्रांति या अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। पिछले व्याख्यान में हमने इसके कारण देखे थे। इस व्याख्यान में हम इसके परिणाम और महत्व पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कई युद्धों की घटनाओं का क्रम था। बहुत सारे घटनाएं इसमें हुई। इंग्लैंड के विरुद्ध 13 जो उपनिवेश थे के लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए संगठन स्थापित किया। 5 सितंबर 1774 को राज्यों के प्रतिनिधि फिलाडेल्फिया में एकत्रित होकर इंग्लैंड के विरुद्ध संघर्ष पर विचार विनिमय किया। इसे प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कहा जाता है। इस कांग्रेस ने इंग्लैंड के साथ सभी प्रकार का व्यापार बंद कर देने का निर्णय लिया। उपनिवेशों के प्रति इंग्लैंड की नीति परिवर्तन हेतु एक आवेदन पत्र जॉर्ज तृतीय, जो उस समय के राजा थे, को भेजा गया। एक पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की तैयारी करने लगा। 17 अप्रैल 1775 को लैंगिस्टन और काकार्ड में ब्रिटिश सैनिकों और उपनिवेशों के हथियारबंद स्वयं सैनिकों के मध्य युद्ध का आरंभ हुआ और अमेरिकी क्रांति का ये आरंभ था। 10 मई 1775 को दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक फिलाडेल्फिया में हुई। 15 जून 1775 को क्रांति का नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। युद्ध प्रभावी हो जाने पर ब्रिटिश उपनिवेशों से जो ब्रिटिश सत्ता थी वो प्रभावहीन हो गई। अंततोगत्वा 4 जुलाई 1776 में कांग्रेस ने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र थॉमस जेफरसन की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने तैयार किया और उन परिस्थितियों का उल्लेख हुआ जिसके कारण अमेरिकी क्रांति हुई थी। 13 उपनिवेशों का यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1779 ईस्वी से 1783 तक चला। फ्रांस ने प्रारंभ से ही 13 उपनिवेशों का पक्ष लेकर इंग्लैंड के विरुद्ध संघर्ष में प्रभावी एवं निर्णायक दायित्व का निर्वहन किया। वास्तव में फ्रांस 1763 ईस्वी में अपनी पराजय का इंग्लैंड से प्रतिशोध ले रहा था। स्पेन, हॉलैंड 1779 और 1780 में उपनिवेशों के पक्ष में आ गए। इस प्रकार 13 उपनिवेशों का पक्ष जो है वो सबल हो गया। 1783 में पेरिस की संधि हुई, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली और संधि में निम्न शर्तें रखी गई। इंग्लैंड ने 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली, पहला। दूसरा है, इसमें इंग्लैंड ने स्वीकार किया कि अमेरिकी उपनिवेशों की सीमा अटलांटिक महासागर के तट से मिसिसिपी नदी तक तथा कनाडा व फ्लोरिडा की उत्तरी सीमा तक होगी। तीसरा है, इसमें उपनिवेशों के लोगों पर ब्रिटिश पूंजीपतियों के ऋणों की अदायगी की व्यवस्था की गई। चौथा है, न्यू फाउंडलैंड में अमेरिकियों को मछली पकड़ने का अधिकार दिया गया। तो ये कुछ प्रमुख घटनाएं थी जिससे कि अमेरिकी क्रांति में इसका योगदान रहा। अब है हमारे इसमें अमेरिकी क्रांति के परिणाम, क्या क्या इसके परिणाम हुए। इसमें सर्वप्रथम है नवीन युग या नवयुग का प्रभात। अमेरिका की जो क्रांति है वो विश्व की घटनाओं में एक प्रमुख घटना थी। इसे नवयुग का प्रभात या नवयुग का संदेश आदि नामों से भी जाना जाता है। और
दूसरा है इसमें नव संविधान या नए संविधान और गणतंत्र की स्थापना। अमेरिका की क्रांति के संदर्भ में कार्ल एल बैकर ने कहा कि एक नहीं अपितु दो क्रांतियाँ इसमें सम्मिलित थी। एक बाह्य क्रांति थी जिसके अंतर्गत की उपनिवेशों में ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया गया था, जिसका परिणाम उपनिवेशों और ब्रिटिश के मध्य आर्थिक हितों का संघर्ष था। दूसरा था इसमें आंतरिक क्रांति थी, जिसका प्रयोजन स्वतंत्रता के पश्चात अमेरिका के भविष्य की रूपरेखा तैयार करना था, और इसी रूपरेखा के अंतर्गत नया संविधान और गणतंत्र की स्थापना हुई। तो अमेरिका के क्रांति के पश्चात नए अमेरिका में गणतंत्र, जनतंत्र, संघवाद और संविधानवाद, इन 4 राजनीतिक आदर्शों को दुनिया के समक्ष रखा गया। ऐसा नहीं है कि ये इन शब्दों से दुनिया परिचित नहीं थी, परंतु अमेरिका ने एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया और नए संविधान और गणतंत्र की स्थापना ने ये विश्वास दिला दिया कि अब राजाओं के दिन लग चुके हैं। और अभी यद्यपि मताधिकार का अधिकार अभी सीमित था, कुछ लोगों को ही मताधिकार का अधिकार प्राप्त था, लेकिन ये अब चालू हो गया था। अब है आपके इसका राजनीतिक प्रभाव। इस क्रांति ने राजनीतिक जीवन को एक नया मोड़ दिया। यहाँ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन की काया पलट कर दी पूरे अमेरिका में, और इस क्रांति ने अमेरिकी जनता को एक परिवर्तित सामाजिक व्यवस्था प्राप्त हुई इससे, जिसमें धन, परंपरा और विशेष अधिकारों का महत्व कम था और मानवीय समानता का महत्व जो है वो अधिक था। इसके बाद है शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव। सबसे पहले अधिक शिक्षा का महत्व जो है वो अमेरिकी समाज ने समझा। क्रांति के पश्चात स्वतंत्र सार्वजनिक स्कूलों तथा जनसाधारण की प्रशिक्षा की मांग की गई, और यह अनुभव किया गया कि प्रजातंत्रीय स्वराज्य में शिक्षित मतदाताओं का होना आवश्यक है, और इसलिए जो है वहाँ पर शिक्षा के महत्व को समझा गया। इसके बाद है आर्थिक परिणाम। आर्थिक में अमेरिकी क्रांति के आर्थिक परिणाम में आर्थिक क्षेत्र में मूलभूत जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मार्ग की सभी बाधाओं को समाप्त कर दिया गया और उनके विकास को प्रोत्साहन दिया गया। पुरातन व्यवस्था या उसके संबंधित जो रीति रिवाज थे उसकी समाप्ति से अमेरिकी उपनिवेशों में पूंजीवाद के विकास को प्रोत्साहन मिला। कृषि के क्षेत्र में प्रभाव। अमेरिका क्रांति से वहाँ की कृषि पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। क्रांति काल में बड़े बड़े भूमिपति उपनिवेशों को छोड़कर कनाडा आदि देशों में चले गए, जिससे उनकी बड़ी बड़ी भू संपदाओं को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में उसका वितरण निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों में कर दिया गया। इससे कृषि को प्रोत्साहन मिला। इसके बाद है कृषि की अपेक्षा उद्योग धंधों पर क्रांति का अधिक प्रभाव पड़ा। क्रांति से अमेरिका में 2 तरह से उद्योग लाभान्वित हुए। प्रथम है अमेरिकी उद्योग अंग्रेजों द्वारा लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंधों से मुक्त हो गए। दूसरा है कि युद्ध काल में इंग्लैंड से वस्तुओं का आयात बंद हो जाने के कारण उपनिवेशों के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिला, मतलब वहीं पर लोगों ने अपना उद्योग विकसित कर लिया। इसके बाद है परिवहन क्षेत्र में प्रभाव। तो अमेरिकी क्रांति से नौ परिवहन की 2 प्रकार से परिवहन को प्रभावित किया। प्रथम था औपनिवेशिक बंदरगाहों को संसार के लिए खोल दिया गया, जिसमें फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड आदि थे, और जिससे कि अमेरिका के व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। इससे विलासिता की वस्तुओं का आयात किया जाने लगा और जिसका भुगतान अमेरिका द्वारा तंबाकू और चावल के निर्यात से किया जाने लगा। दूसरा था इसमें कि क्रांति ने व्यक्तिगत नौ परिवहन व्यवस्था को भी प्रोत्साहित किया। इसके बाद है इसका अमेरिकी क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत पर अमेरिका की क्रांति का तत्कालीन प्रभाव प्रतिकूल रहा।
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से जब इसमें फ्रांस ने युद्ध में प्रवेश किया था तो भारत में अंग्रेज फ्रांसीसियों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसका लाभ उठाकर अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की शक्ति को फ्रांसीसी की शक्ति को भारत में क्षति पहुंचाई थी और जिससे उनके राज्य या उनके साम्राज्य विस्तार के मार्ग को सुलभ बना दिया गया था। किंतु यह भी सच है कि भारत जो है वो गुलाम की जंजीरों में जकड़े हुए था। अब उसे सशक्त प्रेरणा मिली कि वो भी आज़ाद हो सकता है। तो ये भारत पर अमेरिकी क्रांति का प्रभाव पड़ा। इसके बाद अमेरिका की क्रांति के फलस्वरूप विश्व का प्रत्येक मानव जो है वो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है, वह समान है तथा उसे अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष का अधिकार प्राप्त है। इन्हीं धारणाओं को धरातल पर प्रायोगिक रूप देने का ये प्रथम प्रयास था और आज भी विश्व प्रयत्नशील है। बाधाएं तब भी थी, आज भी है और कल भी होंगी, किंतु यह विचार जगत की हवा में आज भी जीवंत है। तो इस प्रकार अमेरिका की क्रांति से इंग्लैंड की रक्तहीन राज्य क्रांति द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का और अधिक विकास हुआ। यदि इंग्लैंड की क्रांति ने प्रतिनिधि सत्तात्मक प्रथा को जन्म दिया था, तो अमेरिकी क्रांति ने जनतंत्रात्मक प्रथा को जन्म दिया। इससे पहली बार सर्वसाधारण को मताधिकार प्राप्त हुआ। अमेरिकी क्रांति को आधुनिक युग में गणतंत्र की जननी कहा जाता है या कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस क्रांति के पश्चात ही विश्व में लिखित संविधानों की परंपरा का प्रचलन हुआ। संघीय शासन व्यवस्था का प्रयोग किया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में अमेरिका आधुनिक युग में विश्व का प्रथम देश बना। इस क्रांति ने साम्राज्यवाद को प्रथम पराजय दी तथा राष्ट्रीयता के सिद्धांत को मानव के समक्ष रखा। इतिहासकार वेबस्टर का कहना है कि अमेरिकी क्रांति ने विश्व के राष्ट्रों, विशेषकर यूरोप के राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन किया। इसी ने फ्रांस की राज्य क्रांति को नेता प्रदान किए। इस तरह 13 उपनिवेशों ने मिलकर इंग्लैंड के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करके एक महान राष्ट्र यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किया। तो इस प्रकार से ये अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम समाप्त है। धन्यवाद।